मुख्यमंत्री की चिकित्सकों से हड़ताल खत्म करने की अपील, कहा राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सकारात्मक बातचीत को तैयार। जोधपुर के KN चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के JLN अस्पताल में सिलिकोसिस विंग की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 अप्रैल से मिलेगा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आमजन के हित में चिकित्सकों से हड़ताल और कार्य बहिष्कार खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों के हित में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं और आज भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर सकारात्मक बातचीत करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों के हड़ताल को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा को निर्देश दिए कि वे चिकित्सकों के साथ तुरंत बैठक करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा डॉक्टर्स के हितों का ध्यान रखा है और समय समय पर उनकी पे ग्रेड और पे स्केल पर निर्णय लेकर उन्हें लाभान्वित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल चिकित्सकों से चर्चा करने के बाद ही लाया गया है। उनके सुझावों और मांगों को बिल में शामिल कर उनकी आपत्तियों का भी निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून की मूल भावना आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना और चिकित्सक समुदाय को हर संभव सहयोग प्रदान करना है। जोधपुर के KN चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विंग स्थापना और नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें 27 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्माण कार्य और 3 करोड़ से ज्यादा के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं KN चिकित्सालय जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयोजना शाखा के कैडर के सुदृढ़ीकरण के लिए 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन नए पदों में वरिष्ठ नगर नियोजक के 2, उप नगर नियोजक के 2, सहायक नगर नियोजक के 6 और नगर नियोजक सहायक के 6 पद होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्राधिकरण के कामों में तेजी आएगी और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। अर्थ आवर के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सिविल लाइन स्थित राजकीय निवास पर शनिवार रात को बिजली बंद रखी गई। ऊर्जा के साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रात 8:30 से 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास स्थित विभिन्न कार्यालयों में भी लाइट और उपकरण बंद रहे और कर्मचारियों ने मोमबत्ती की रोशनी में काम किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बॉक्सर नीतू घंगास और स्वीटी बुरा को विमेन विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर दोनों होनहार बेटियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश की होनहार बॉक्सर बेटियां नीतू घंगास और स्वीटी बुरा ने विमेन विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव दुनिया में बढ़ा दिया है। उन्होंने दोनों बॉक्सर्स को बधाई देते हुए कहा कि देश को आप पर नाज है। जोधपुर जिले में विशेष योग्यजन निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत निशुल्क स्कूटियां बांटी गई। जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना गार्डन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने 106 विशेष योग्यजनों को निशुल्क स्कूटी वितरित की। जोधपुर जिले में अब तक कुल 231 विशेष योग्यजनों को स्कूटी का वितरण किया गया है। स्कूटी मिलने पर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपने जो ये स्कूटी की सहायता देकर हमें जो हमारा मान बढ़ाया है, हमारी जो असुविधा हो रही थी वो सुविधा दी है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन रविवार को बीकानेर के डागा पैलेस में शुरू हुआ। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने खादी संस्थाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खादी महज वस्त्र या उत्पाद नहीं, ये एक विचारधारा है। देश की आजादी में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज पूरी दुनिया ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को माना और समझा है।
मुझे खुशी इस बात की है कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया और उन्होंने जो पूरे देश के गरीब लोग थे उनको खादी के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया, बहुत ही ये बड़ी बात थी। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली उस वक्त रोजगार नहीं था, तो गरीबों के लिए चरखा चला के और एक स्वदेशी होने का उन्होंने जो आंदोलन चलाया कि खुद ही कपड़े बुनो और खुद का कपड़ा पहनो, ये सबसे पहली जो है बहुत महत्वपूर्ण उस टाइम योगदान था गांधी जी का। आज जो अहिंसा और सत्य की नीति है ये गांधी जी की देन है। आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर गांधी जी को पूजते हैं। मनरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से शहरी इलाकों में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत न केवल बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि लोगों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। प्रदेश के लोग राज्य सरकार का इस योजना के लिए खूब आभार जता रहे हैं। आइए बताते हैं कि किस तरह आमजन को इस योजना के तहत राहत मिल रही है। मैं 100 दिन में काम करूँ छू रोजगार में और इंदिरा गांधी शहरी योजना में वार्ड नंबर 1 नींदड़ और 100 दिन को रोजी मिली है, तो मैं बहुत खुश था। 25 दिन और बढ़ा दिया गया, मैं बहुत खुश था और मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया था। सीमा सैनी नींदड़ गांव की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 1 से हूँ। हमारे शहरी रोजगार योजना चला है, उसमें 100 दिन का हमारे को काम मिला था और अब हमारे को 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे हमारे बच्चों का लालन पालन अच्छे से होएगा। तो हम पहले घर का काम करते थे, अब इसमें ये काम कर रहे हैं, तो इससे हमारे बच्चे बहुत बहुत खुश हैं और हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन हो रहा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद करना चाहते हैं। नाम अनीता, गांव नींदड़ की रेबाड़ी और ई गांव में वार्ड नंबर 1 में काम चालू है इंदिरा गांधी योजना। तो पहले 100 दिन को रोजगार छो, अब मैं 25 दिन और बढ़ा दिया, तो मैं कुछ हमारा टाबर भी कुछ है। मुख्यमंत्री ने बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ब्रजमोहन वार्ड नंबर 1 से SI और जो नींदड़ गांव में जो शहरी इंदिरा गांधी विकास योजना का जो काम चल रहा है, ये तालाब की खुदाई का, इसमें जो नींदड़ गांव की महिलाएं काम कर रही हैं, इनको रोजगार मिला है और इस रोजगार से बहुत खुश हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो 25 दिन और बढ़ा दिए, इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा नाम भगवती है, 1 नंबर वार्ड में रेबाड़ी छू, काम करवाड़ी छू। 100 दिन को काम चालू है इंदिरा गांधी योजना और 25 दिन और बढ़िया छे, मैं खुश था। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने। मारो नाम कौशल्या देवी है और मैं वार्ड नंबर 1 में रेबाड़ी हूँ और मैंने जो 100 दिन को इंदिरा गांधी रोजगार योजना में काम मिले थे 100 दिन को, दिन में 25 दिन बढ़ा दिया गया था। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी ने बधाई देना चाहता हूँ। हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार से तहत इनको काम करवाते हैं और हम सहायक कर्मचारी हैं मुल्लीपुरा जोन से। और हम जो बोलते हैं, जो ये गाँव नींदड़ की लेडीज काम कर रहे हैं आराम से, इनको कोई समस्या नहीं है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 100 दिन का रोजगार मिलता था पहले, और अब 25 दिन और बढ़ा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और पर डे के 259 रुपये आ रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में चल रहे राजस्थान साहित्य उत्सव के दूसरे दिन मीराबाई सभागार में दिन की शुरुआत गांधी नेहरू दर्शन की सार्वकालिकता विषय पर चर्चा के साथ हुई। इस संवाद सत्र में मौजूदा समय में गांधी और नेहरू के दर्शन के महत्व पर विचार रखे गए। इस दौरान फारूक अफरीदी ने कहा कि नेहरू गांधी इस दुनिया में हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी को इस बात को जानना जरूरी है कि गांधी और नेहरू की धरोहर कितनी महत्व रखती है। राजस्थान साहित्य उत्सव में राजस्थानी लोक गीतों ने महफिल में रोमांच पैदा कर दिया। मांगड़ियार गायक पद्मश्री अनवर खान मांगड़ियार और उनके साथियों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।